हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। सो लास्ट अपडेट में हमने देखा था कि मार्केट में जो है एक पैरेलल रेंज बन रही है और कहा था कि अगर मान के चलते कि इस एमए के पास मार्केट सपोर्ट लेता है तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट लगा सकता है। वही अगर मार्केट इस 50 एमए को ब्रेक डाउन कर देता है तो कहीं ना कहीं एक पहले रिट्रेसमेंट होगा, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट वापस से रिजेक्शन ले सकता है और फिर से मार्केट नीचे गिर सकता है। तो मार्केट ने जो है सेकंड केस को फॉलो किया, मार्केट ने उसी तरीके से ब्रेक डाउन किया, फिर रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद जो है मार्केट फॉल हुआ। यहाँ पे मैंने आपको दो सपोर्ट ड्रॉ करके दिया था जिसमें कहा था कि चांसेस है कि मार्केट फर्स्ट सपोर्ट से पुल बैक ले सकता है। उसके बाद अगर मार्केट सेकंड सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है, यानी कि ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है, तो उसके बाद मार्केट थर्ड सपोर्ट को भी अटेम्प्ट कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि मार्केट आगे किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है नया प्लान बना लेते हैं अभी। तो करंटली मार्केट जो है थोड़ा क्रिटिकल जोन में है, तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बन रही है और दोनों केसेस को जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग चार्ट को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज किया है और यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस था जिसे मार्केट ने सपोर्ट रिस्पेक्ट किया है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसे मार्केट ने बार बार अटेम्प्ट किया, यानी मल्टीपल टाइम जो है मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को हिट किया। सेकंड अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो यहाँ पे देखिए ये हो जाता है लेफ्ट शोल्डर, ये हो जाता है हमारे लिए हेड और ये हो जाता है राइट शोल्डर। यानी कहीं ना कहीं पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे बुलिश पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। ये हो गया हमारे लिए सपोर्ट, ऊपर से यहाँ पे मल्टीपल टाइम हिट हुआ और रेजिस्टेंस और एक रिवर्सल पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता है और 50 एमए के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है या फिर सस्टेन होने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है कि आपको जो एक अच्छी सी रैली दिखाई दे सकती है। तो ये जो पैटर्न है कहीं ना कहीं बुलिश सेंटीमेंट हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे तब तक हम लोग कंफर्मेशन नहीं लेंगे जब तक कि मार्केट इसे ब्रेकआउट नहीं करता। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। अगर मार्केट एमए के ऊपर वापस से क्लोजिंग करता है और सस्टेन होने की कोशिश करता है तभी ये जो केस है परफॉर्म हो सकती है। तो फर्स्ट केस जो है हमें यहाँ पे बुलिश में ही दिखाई दे रहा है। तो अब बात करते हैं सेकंड केस की। तो सेकंड केस में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सपोर्ट हुआ करता था जिसे मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर दिया है और उसके बाद मार्केट फॉल हुआ है। उसके बाद देखेंगे तो 200 के ऊपर 50 और 50 के नीचे क्या है करंटली मार्केट है। सेकंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट फेस किया, उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा एमए को बंद कर देता हूँ तो जो हमारे पास सपोर्ट हुआ करता था वही अभी क्या बन गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। लेकिन एक और पैटर्न यहाँ पे बनने की कोशिश कर रहा है मार्केट जिसे कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। साथ ही देखिए यहाँ पे मार्केट एक नेकलाइन भी बना रहा है, यानी ये हो गया डबल टॉप और ये हो जाती है हमारे लिए एक नेकलाइन। तो अगर मैं यहाँ पे सेकंड केस को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे बेरिश में दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए कहा कि मार्केट थोड़ा क्रिटिकल जोन में, अभी भी कंफर्म नहीं है कि मार्केट कहाँ जा सकता है। एक साइड में मार्केट बुलिश पैटर्न बता रहा है, दूसरे साइड में मार्केट जो है बेरिश पैटर्न बता रहा है। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन लागू होती है कि अगर मान के चलते कि मार्केट यहाँ पे डबल टॉप को परफॉर्म करता है तो हमें कहीं ना कहीं नेकलाइन ब्रेकडाउन होने का वेट करना पड़ेगा। तो अगर मान के चलते कि मार्केट यहाँ पे नेकलाइन को ब्रेक डाउन कर देता है तो इसका मतलब है कि एक फिर से रिट्रेसमेंट होगा और रिट्रेसमेंट के बाद हो सकता है कि मार्केट में आपको एक गिरावट दिखाई दे सकती है और हो सकता है कि ये जो मार्केट ने सपोर्ट रिस्पेक्ट किया था इसे भी ब्रेक डाउन कर सकता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक तरफ बुलिश पैटर्न दिखा रहा है, दूसरी तरफ जो है बेरिश पैटर्न दिखा रहा है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक तरफ बुलिश पैटर्न है, एक तरफ बेरिश पैटर्न है। तो इसलिए मार्केट जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो करंटली आपको वेट एंड वॉच करना है जब तक कि मार्केट में कंफर्मेशन ना मिले। अगर मैं इस पैटर्न की बात करता हूं तो करंटली यहाँ पर भी कंफर्मेशन नहीं मिला है जब तक कि ये नेकलाइन ब्रेकडाउन नहीं हो जाती और देखिए मार्केट ने प्रॉपर तरीके से पैटर्न बनाया। तो कहीं ना कहीं ये डबल टॉप भी परफॉर्म हो सकता है या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी परफॉर्म हो सकता है। तो बिना कंफर्मेशन के मार्केट में कभी भी एंट्री नहीं करना चाहिए। वेट एंड वॉच करिए, जितना ज्यादा आप वेट एंड वॉच करोगे मार्केट में अपॉर्चुनिटी आपको उतनी बढ़िया दिखाई दे सकती है। सो बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।